नमस्कार। आज हम बात करेंगे बैक केयर एडवाइजेस। यूजुअली हम जब भी रिहैब डिपार्टमेंट में अपने पेशेंट्स को देखते हैं, बैक एक वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, दवा, रिहैबिलिटेशन एंड लास्ट इज़ प्रिकॉशंस। यदि इन तीनों में से कोई भी चीज़ हम सही ढंग से नहीं फॉलो करेंगे तो हमारा कंप्लीट रिकवरी होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसी मद्देनज़र ये कुछ बैक केयर एडवाइजेस हैं जो हम चाहते हैं कि आप सब इनको समझिए और इनका नियमित रूप से पालन करें। बहुत ज़रूरी होता है कि आप कोई भी एक्सरसाइज प्रोग्राम करें वो अंडर प्रिस्क्रिप्शन करें। जैसे कि दवा का एक प्रिस्क्रिप्शन होता है, एक डोजेज होता है, वैसे ही एक्सरसाइजेस का भी एक डोजेज होता है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी प्रिस्क्राइब्ड होती है। तो कोई भी व्यायाम करने से पहले आप मेक श्योर करिए कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह के अनुसार ही वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, आपको वो सारी एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी है जिससे आपका कमर का दर्द बढ़ जाता है। अगर आपको लगता है कि बहुत देर कंप्यूटर में बैठे रहने से या बहुत देर खड़े होकर खाना बनाने से या किसी भी तरीके के पोस्चर से या कोई भी कार्य करने से अगर आपका कमर का दर्द बढ़ रहा है, तो जब तक आपकी दवा और रिहैबिलिटेशन कंप्लीट रूप से वो कोर्स कंप्लीट नहीं होता, आप पूरी कोशिश करेंगे उन एक्टिविटीज़ को अवॉइड करने के लिए। नेक्स्ट, ये एक अक्सर हम लोग गलती करते हैं, कोई भी सामान नीचे से उठाने के लिए हम अपनी कमर से बेंड करते हैं, हम आगे झुक के कोई भी चीज़ उठाते हैं। इससे हमारी रीढ़ की हड्डी पे बहुत सारा अनावश्यक प्रेशर पड़ता है और ऑलरेडी अगर हमें कमर दर्द की प्रॉब्लम चल रही है तो वो एग्रावेट होती है। इसी करके बहुत ज़रूरी है, आपको कुछ भी नीचे से उठाना है, आप अपने घुटने मोड़िए, सामान पकड़िए और फिर आप सीधे खड़े हों। कमर को मोड़ के चीज़ें उठाना ये आप एकदम से अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट, सोते समय आप ध्यान रखिए कि जिस पैर में आपको दर्द है उसको आप ऊपर की तरफ रखेंगे और जो पैर में आपको दर्द नहीं है उसको आप नीचे की तरफ रखेंगे। मान लीजिए आपको दोनों पैरों में झिंझनी आती है या दर्द है तो आप किसी भी साइड सो सकते हैं, करवट बदलते रहिए और कोशिश करिए दोनों घुटनों के बीच में आप इस तकिए का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे क्या होता है, जो आपका ऊपर वाला पैर है, अगर आप कूल्हे का डिस्टेंस देखेंगे, ये हमारे कूल्हा है और यहाँ पे हमारा हिप बोन्स लगी हुई हैं। अगर हम पिलो का सहारा नहीं लेते तो ये बोन पूरा नीचे वाले घुटने पे आके ये रेस्ट करेगा, जिसके कारण यहाँ पे एक्सेसिव स्ट्रेचिंग और प्रेशर पैदा होता है। उस तनाव को अवॉइड करने के लिए अगर हम तकिया रख लेंगे अपने दोनों घुटनों के बीच में तो इसकी हाइट रेस हो जाती है, अनड्यू प्रेशर नहीं पड़ता है और हमें आरामदायक नींद आती है। अगर आप सीधे भी लेट रहे हैं तो कोशिश करिए आप घुटनों के नीचे एक तकिया ज़रूर रख लें। गुड पोस्चर, जी हाँ, अपनी कमर को ठीक तरीके से रखने के लिए, चाहे वो हमारी गर्दन का एंगल हो या नीचे की रीढ़ की हड्डी का एंगल हो, बहुत ज़रूरी है कि हम उसको सही एंगल बना के काम करें। अधिक समय पे लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन सब पे यदि हम काम करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना पोस्चर बनाए रखें, अर्गोनॉमिकली उसको करेक्ट रखें। इसका मतलब है कि आपके पैर सपोर्टेड हों अच्छे से, कमर पे भी आपको एक सपोर्ट मिले, गर्दन की तरफ भी और अपर बैक को भी सपोर्ट हो। कोशिश करेंगे कि आपके आई लेवल से नीचे ये स्क्रीन ना हो। आप कोई भी सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, कोई भी फट्टा रख सकते हैं और उसके ऊपर अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप रखिए ताकि आई लेवल पे ही आप लोग काम करें और गर्दन का पोस्चर सही मेंटेन्ड हो। इसके अलावा बहुत ज़रूरी होता है कि कोई भी काम अगर आप बैठ के लंबे अरसे तक कर रहे हैं या खड़े होके कर रहे हैं, आप कम से कम 30 मिनट बाद एक छोटा सा ब्रेक ज़रूर लें, चाहे एक छोटी सी सैर करके आ जाए, कुछ भी करें, बट जो भी आप काम कर रहे हैं उसको रोक कर दूसरा किसी काम को या थोड़ा सा शॉर्ट वॉक आप ले सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है जब भी आपको कमर दर्द की प्रॉब्लम हो। ट्रैवल करते समय बहुत कोशिश करनी है हमने कि गड्ढे वाली सड़क को अवॉइड करेंगे। यदि आप 2 व्हीलर को ड्राइव करना अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो ज़रूरी है कि आप लंबोसेक्रल बेल्ट का इस्तेमाल करें। ये बेल्ट बहुत ही अच्छे से आपकी रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बट ज़रूरी है कि इसमें सेंटर में ये कुशन एरिया हो और साइड में इसके मेटल स्टिरप्स लगे हों जो कि आपकी रीढ़ की हड्डी को अच्छे से सपोर्ट करेगी। कोई भी बेल्ट लेने से पहले अपने थेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लीजिए, बिकॉज ये विभिन्न तरीके की आती है और हर कंडीशन में एक डिफरेंट तरीके की बेल्ट रिकमेंडेड होती है।
इसके अलावा जब आप सोते हैं तो आपको ज़रूर चेक करना है कि सोते समय आपकी रीढ़ की हड्डी की क्या पोजीशन रहती है। बहुत ज़्यादा मोटा तकिया लेना या बहुत पतला तकिया लेना वो भी रिकमेंडेड नहीं है। कोशिश करिए कि आप कॉन्टोर्ड पिलोज़ का इस्तेमाल करें। यदि आप सीधा लेटते हैं या करवट लेके भी लेटते हैं तो कॉन्टोर्ड पिलो आपकी गर्दन को जिस हद तक हो सके सीधा रखता है और साथ में रीढ़ की हड्डी को भी। अति सॉफ्ट मैट्रेस या अति हार्ड मैट्रेस भी आपके लिए सही नहीं है, तो वो आपको ट्राई करके चेक करना पड़ेगा कि आपके लिए किस प्रकार का मैट्रेस आपकी बॉडी को एक करेक्ट पोजीशन में रखता है। इसके अलावा जैसे कि हमने पहले भी बोला था, झुककर काम हमें नहीं करने हैं। तो यदि आप नहाते समय बाल्टी का प्रयोग करते हैं तो कृपया उसको स्टूल के ऊपर रख लीजिए ताकि आपको झुक झुक के पानी ना डालना पड़े, या आप झरने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कपड़े धोने के लिए नीचे चुक्की मुक्की मारकर या नीचे चौकड़ी मारकर बैठने के अलावा आप एक स्टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके ऊपर आप खड़े होकर सारे कपड़े धो सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का यदि हम ध्यान रखेंगे तब हम बहुत ही सुचारू रूप से अपनी कमर का ध्यान रख पाएंगे और दर्द से मुक्त हो पाएंगे। फुटवेयर्स, यस, जूता, चप्पल, सैंडल, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारी पीठ को बचाए रखने के लिए। अधिक हाई हील्स वाले जूते या हार्ड सोल वाले जूते हमारी पीठ के लिए हानिकारक हैं। सो कोशिश करिए अच्छे से कुशनदार गद्देदार वाले सैंडल, चप्पल या जूतों का आप प्रयोग करें। आपके पैर के आर्चेस को वो अच्छे से सपोर्ट करें एंड आपको एक कंफर्टेबल वॉकिंग का एहसास करा सके। इससे हमारा ग्राउंड रिएक्शन फोर्स जो होता है वो हमारे रीढ़ की हड्डी पे ज़्यादा प्रभाव नहीं डालता है। तो एक गुड फुटवेयर आपको काफ़ी हद तक आपकी रीढ़ की हड्डी के दर्द से बचाए रखने में प्रभावशाली होता है। आशा करते हैं आप इन सब चीज़ों का पालन करेंगे, स्वस्थ रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।